हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। सो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स राइट द की कंसेप्ट। की कॉन्सेप्ट इज, जो अगर हमें कोई भी टर्म निकालना हो, बेसिकली इक्वेशंस अगर सॉल्व करना हो, तो जो एपी की सीक्वेंस या सीरीज निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज ए एन इज इक्वल टू होता है a plus n minus 1 into d, where an is equal to a plus n minus 1 into d में d आपका कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स और a आपका फर्स्ट टर्म होगा। तो अगर मैं इस AP की बात करूं, इस AP में हमारा फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दी गई है 8, हमारा जो सेकंड टर्म है a2 उसकी वैल्यू दी गई है 14। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 14 माइनस 8, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, d बराबर 6 आ जाएगा। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म a दिया गया है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्म होगा AP का, मींस हमें n की वैल्यू निकालनी है, मतलब कौन सा टर्म होगा AP का जो कि 72 ज्यादा होगा अपने 41st टर्म को। लेकिन सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 41st टर्म क्या होगा। A41 की जो वैल्यू होगी वो होती है a प्लस 40 इंटू डी, क्योंकि अगर मैं 41 यहां पुट करूंगा तो 41 माइनस 1 40d हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली ऐसा करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और सेकेंड इक्वेशन ये होगा कि हमें कह रहा है कौन सा टर्म जो है जो कि 72 ज्यादा है, तो मैं अगर इस AP की अगर टर्म्स में बेसिकली निकालूं तो an इज इक्वल टू होगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा 6 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा क्या 8 प्लस 6n माइनस 6, जो कि बेसिकली आएगा क्या 6n प्लस 2। ये मेरा एक सेकंड इक्वेशन हो गया जो कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है क्या विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म जो होगा 72 टाइम्स ज्यादा होगा 41st टर्म से। इसका मतलब अगर मैं 6n प्लस 2 लिखता हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6n प्लस 2 जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 6n प्लस 2 है वो भी 72 टाइम्स ज्यादा होगा 41st टर्म के। मतलब 41st टर्म मतलब मेरा है a प्लस 40d, इसके कितने टाइम्स वो ज्यादा है 72 प्लस लगा दिया क्योंकि 72 टाइम्स ज्यादा है, मोर है तो ज्यादा है। हमारे पास बेसिकली a की वैल्यू दी गई है 8 और d की वैल्यू 6 दी गई, मैं यहां पुट करता हूं और वी विल कैलकुलेट अवर n। तो 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 72 टाइम्स और प्लस a की वैल्यू हमारे पास दिया गया 8 प्लस 40 इंटू 6। बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ d 6 दिया 40 इंटू 6 4 से 24 एंड 0 240। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 6n की वैल्यू जो होगी 72 और 8 होगा 80 और 80 240 प्लस 80 माइनस 2, तो जो 6n होगा वो होगा 240 और 80 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बेसिकली होगा 240 और अगर मैं इसमें 80 ऐड करता हूँ तो ये होगा 320 और 320 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो 318। देयरफॉर लिख सकता हूँ क्या n इज इक्वल टू 318 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 इज कैरी, 6 3 जा 18। इसका मतलब जो मेरा n होगा वो 53 होगा। इसका मतलब जो टर्म्स है मेरी वो 53rd वाली जो टर्म होगी वो अपने 41st टर्म से 73 टाइम्स या 73 ज्यादा होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बेसिकली n इज इक्वल टू 53। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।